हानि करें आप, चोरी करें आप और दूसरे के घर में जाकर के जांचो। अरे आपका डाटा आंकड़ा गलत है, पूरा बिहार की जनता कह रही है। आप दावा आपत्ति के लिए क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं? उन्होंने सोचा था चच्चा भतीजा मिल करके कि हम ये उन्माद फैला कर करके वरदान हमारे लिए चुनाव के लिए होगा, ये अभिशाप बन जाएगा। ये दोनों व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनेगा और दोनों का खटिया खड़ा हो जाएगा। कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जाति आधारित गणना को लेकर कहा है कि अगर आपत्ति जताते हैं तो क्यों नहीं केंद्र सरकार से करवा लेते हैं। बात करते हैं हमारे साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, उनसे कि आखिरकार इस मुद्दे पर इनका क्या कुछ कहना है। डिप्टी सीएम का कहना है कि आप आपत्ति जता रहे हैं भाजपा के लोग, तो क्यों नहीं केंद्र में आपकी सत्ता है, आप लोग क्यों नहीं गिनवा लेते हैं? बेईमानी करें आप, चोरी करें आप और दूसरे के घर में जाकर के जांचो। अरे आपका डाटा आंकड़ा गलत है, पूरा बिहार की जनता कह रही है। आप दावा आपत्ति के लिए क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं? एक बार पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, डाटा आंकड़ा पर लोगों की, बिहार की हर जात की आपत्ति आ जाती है, उसके बाद फाइनल आप निकालिए। हम तो समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। चुनावी राजनीति के लिए आप पब्लिक के हित में नहीं, किसी जाति के हित में नहीं। अरे जब आप अपने जात के हित में नहीं कर सकते तो और दूसरे जात की चिंता कैसे कर सकते हैं? जो परिवारवाद और वंशवाद से बाहर नहीं निकल सका, वो डाटा आंकड़ा दूसरे के हित में कैसे जारी करेगा? और भारत सरकार गणना करती है। आज 2011 से लेके कई आंकड़े में, कई लोगों की गणना में इतना डिफरेंस कैसे है? जवाब नहीं सूझ रहा है इनके पास। इसलिए ये बरगलाने का, लोगों को उन्माद पैदा करने का जो खेल खेलना चाहे, और ये अपने लिए उन्होंने सोचा था चच्चा भतीजा मिल करके कि हम ये उन्माद फैला कर करके वरदान हमारे लिए चुनाव के लिए होगा, ये अभिशाप बन जाएगा। ये दोनों व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनेगा और दोनों का खटिया खड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार की कुर्मी जाति है, तो उन्होंने कहा कि अगर चाहते तो नीतीश कुमार अपनी जात का आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ाए? अरे हम वो नहीं जानते हैं धानुक समाज का आंकड़ा कैसे घटा, किसमें गिनती हुआ, ये तो बताएं। दलित समुदाय में आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मुशर्रफ भुइया का दलित समुदाय का घट कैसे गया, बाकी का कैसे आपने बढ़ाने का प्रयास किया? ये सब राजनीतिक खेल है और इस खेल में सरकार की संलिप्तता है। अच्छा, बिहार के पूर्व मंत्री हैं और आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनका कहना है कि अधिकारियों के मुंह पर थूको और वो नेता जो जनता के हित की बात नहीं करते वो नक्सली है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उनके दर्द को हम समझते हैं। भ्रष्टाचार पर मुंह खोले तो ये भ्रष्टाचारी की सरकार उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई सुनने वाला नहीं है, न सुनवाई न कार्रवाई, सिर्फ माल की कमाई, और सब कमाई में लगा हुआ है। कमाई करने वाले लोग से वो भी तंग आ चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे जिस दल में हैं और आपके दल के नेता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हिम्मत है तो उनके मुंह पर थूकेंगे, उनके गले में माला पहनाएंगे। कथनी करनी एक करिए, ये खेल मत करिए कि जनता को कह रहे हैं कि पदाधिकारियों के मुंह पर थूक दें, लेकिन आपके नेता जो भ्रष्टाचारी है उसके मुंह पर थूकने से क्यों भाग रहे हैं? हिम्मत तो दिखाइए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है तो हर भ्रष्टाचारी के मुंह पर थूको, उसके गले में माला डालो। नेता के पहले पदाधिकारी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तो उस संस्कार के नहीं हैं कि थूकने का और जूता का माला पहनाने का और लाठी बजारने का। मैं तो कहूँगा कि इसका सामाजिक बहिष्कार ऐसे भ्रष्टाचारियों की होनी चाहिए। किसी भी दल का नेता भ्रष्टाचारी है, सामाजिक सम्मान उसे कतई नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोगों का पोल खोलना चाहिए। पब्लिक भी इसका बहिष्कार करे। आप लोग पर यह आरोप लगाते हैं कि आप लोग इतने साल से मुख्यमंत्री के साथ थे, तब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आज भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ था, इसी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भ्रष्टाचार के मामले में
हमने कई कमेटी गठित किया, सामने बैठे हुए हैं। एक कमेटी में कई 100 करोड़ का घोटाला, हमारे ये माननीय विधायक भी उसमें सदस्य हैं। सरकार हमारी, हम अध्यक्ष और हमारा विभाग का मंत्री रहे थे, और उसी में हमने कमेटी, स्पेशल कमेटी गठित किया है हिम्मत इन भ्रष्टाचारियों को। भ्रष्टाचार के बारे में जो मुंह नहीं खोलता, विधानसभा की गरिमा को जो गिरा रहा है, विधानसभा के पद को जो बेच रहा है, ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठ करके न सुनवाई करेंगे न कार्रवाई करेंगे, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी फिर जिस दिन सत्ता में आएगा, ये तमाम भ्रष्टाचारी का संपत्ति जब्त भी होगा और इसको जेल भी होगा। जनता के गाढ़ी कमाई जनता के हित में लगेगा। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जनता दरबार करते थे तो लाइव प्रसारण होता था, अब उसे पहले तो उन्होंने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को बुलाइए, जिसके बाद अगले में कहा जाए कि पूरा ऑडियो खराब हुआ और इस बार पूर्णतः बंद हो गया। देखिए, वो डरे सहमे सत्ता के लिए आत्मसमर्पण कर चुके मुख्यमंत्री हैं। एक तो वो जनता दरबार नहीं है, वो सेलेक्ट करके कलेक्ट कर करके पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को लाया जाता है, सिखा पढ़ा करके। उसमें भी लोग जब अपने दर्द का बखान करते हैं, उसका लाइव होता है तो बिहार की जनता देख लेती है, उन भ्रष्टाचारी अपराधी का चेहरे के बारे में जान जाती है। इसलिए अब वो बंद कर दिए हैं खाना पूर्ति के लिए। वो ये जनता दरबार, एक व्यक्ति तो मेरे पास आता है, हम भी सहयोग कार्यक्रम में जन कल्याण संवाद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम 7-7 बार मुख्यमंत्री के दरबार में गए और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लौट करके आता हम लोग के पास। जनता दरबार सिर्फ खाना पूर्ति का दरबार रह गया है और मुख्यमंत्री तो हताश, निराश, लाचार, बेबस, आज समर्पण सत्ता के लिए किए हुए एक बेचारा है। तो बिल्कुल हमारे साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे। कई सवाल थे हमारे पास जिसकी जानकारी उन्होंने दी है और तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है।